बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये भी एक मामूल मतब नुस्खा है। इसका नाम है हब साबिर। अक्सर दोस्तों को ये बताया करते हैं जब कोई अलामात बताते हैं लोग फ़ोन पे या व्हाट्सएप के ऊपर कोई राब्ते के ज़रिए अलामात अक्सर कोई बताते हैं, तो उनके अंदर जो कुछ नुस्खा जात होते हैं जो आसानी से बन सकते हैं और हर जगह से चीज़ें मिलती हैं, उनके अंदर नुस्खा जात बताए जाते हैं। तो हब साबिर का इस्तेमाल भी होता है। तो उसका नुस्खा मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसको आप बना के घर में रख सकते हैं। ना तो ये ख़राब होने वाली चीज़ें हैं और ना इसके असरात कम होते हैं, बल्कि ये अगर चीज़ आप बना के रख लें घर में तो इंशाल्लाह ये आपके बहुत बेहतरीन काम की चीज़ है। अक्सर ऐसे लोग जिनका मिजाज असाबी होता है, जिस्म के अंदर मुताफ़िन रतूबात रुक जाती हैं, असाबी रतूबात जो होती हैं वाफिर होती हैं जिस्म के अंदर, और वो अगर इखराज ना पा सके, जिस्म के अंदर रुक जाएं, तो ऐसी सूरत में एक तो ये होता है कि दिमाग के अंदर बोझलपन होता है, दिमाग के अंदर भारीपन होता है, याददाश्त की कमी होती है, भूल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जो खून की सर्कुलेशन है वो मुकम्मल नहीं हो रही होती दिमाग के अंदर, मुताफिन मवाद रुका हुआ होता है जिस्म के अंदर या मैदे के अंदर। तो इससे ये होता है कि जिस्म के अंदर मैदा ख़राब रहता है। गैस, कब्ज़ ख़ास तौर पे कब्ज़ के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको हल्की कब्ज़ रहती है, उज़लाती असाबी मिजाज है या असाबी उज़लाती मिजाज है, तो इसके अंदर आपको अगर कब्ज़ वगैरह रहती है तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है, आप अक्सर वो मजाक के तौर पे लोग कहते होते हैं कि कब्ज़ का ऐसा नुस्खा हो कि जो सुबह हम अगर वाशरूम जाएं तो जब वाशरूम से होके निकले तो लोग हमारी तरफ देखें कि आवाज़ें इधर से ही आ रही थी। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ है। आवाज़ पैदा करके ये आपको खुलासी करवाएगी मैदे से, कब्ज़ से जान छुड़वाएगी। अगर आप इसको बना के घर में रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं जब ज़रूरत हो, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। कब्ज़ के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। जिस्म के अंदर मुताफ़िन मवाद रुक जाता है मैदे के अंदर, तो उसकी वजह से भूख बंद हो जाती है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जिस्म के ऊपर तपिश महसूस होती है, यानी कि बुखार की सूरत महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में अक्सर जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बुखार उतारने वाली जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ी अद्वियात का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि बस बुखार जो है वो उतर जाए। हालांकि जो बुखार होता है, मैदा अगर ख़राब हो, मुताफ़िन मवाद जिस्म के अंदर रुका हुआ हो, तो जो बुखार होता है वो उसको खारिज करने के लिए होता है। जिस्म खुद ब खुद टेम्परेचर बढ़ाता है और जो मवाद रुका हुआ होता है उसको खारिज करने की कोशिश करता है। तो बजाय इसके कि हम उसकी इमदाद करें, हम बुखार उतारने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, दवाएँ हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अपना जो निज़ाम होता है अंदर का उसको मज़ीद ख़राब कर बैठते हैं। तो जब आपको मुताफ़िन मवाद रुकने की वजह से मिसाल के तौर पे आपका मिजाज असाबी है या उज़लाती असाबी है, तो तब आपको अगर बुखार होता है, सर्दी लगती है, कपकपी तारी होती है, आपको गर्मी जो है, धूप जो है वो अच्छी लगती है, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, आपका जो मैदा है वो साफ़ होगा और आपका जो बुखार है इंशाल्लाह वो भी उतर जाएगा खुद ब खुद और आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी। जो अक्सर ऐसे होता है कि हम अगर बुखार उतारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैदा तो साफ़ होता नहीं है, बुखार उतर जाता है वक्ती तौर पे, तो वो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे ये नहीं होगा, इससे कमज़ोरी नहीं होगी आपको। और इसके अलावा ये खून को, अगर खून गाढ़ा है, खून के अंदर मुताफ़िन रतूबात हैं या फिर फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं, ख़राबी खून है, तो उसमें भी ये आपको मुसफ़्फ़ी खून के तौर के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके खून को सफाई करेगी ये दवाई, और खून को पतला भी रखेगी। ये नहीं है कि आपका खून गाढ़ा रहेगा, खून को पतला भी रखेगी, जिस्म के अंदर चुस्ती लेके आएगी, सुस्ती का खात्मा करेगी। और इस तरह इंशाल्लाह ये जैसे खून साफ़ होगा तो फोड़े फिंसियाँ, दाने वगैरह, चेहरे के ऊपर छाइयाँ, उज़लाती असाबी मिजाज की वजह से पेट के अंदर गैस, कब्ज़ और पट्ठों का खिंचाव, उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये जिगर को तहरीक देती है और जिगर जो होता है उसके ज़िम्मे ही है सफाई का निज़ाम, खुराक का निज़ाम और सफाई का निज़ाम जिगर के ज़िम्मे है। तो ये जिगर को तहरीक देती है और जिगर जो है वो अपना काम करने लगता है।
जब जिगर अपना काम करने लगता है तो जो मवाद रुका हुआ हो जिस्म के अंदर उसकी सफाई हो जाती है। इसके और बेशुमार फ़वाइद हैं, तो मैं इसके जो फ़वाइद हैं उनकी बस आपके सामने ये 2-4 फ़वाइद रखे हैं। मज़ीद जब भी आपको कोई मसला होगा, आप जब रब्ता करते हैं तो उसके ऊपर हम फिर उन अलामात के मुताबिक फिर आपको साथ नुस्खा वगैरह भी शेयर करते हैं और साथ में आपको बताते भी हैं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें 3 चीज़ें डालनी है आपने। शहम हंजल लेना है, यानी कि कौड़ तुम्मा। अगर आपको खुश्क मिलता है तो उसके अंदर से बीज निकाल देने हैं। बीज अगर आप इसके अंदर पीसेंगे तो ये पेट के अंदर मरोड़ पैदा करते हैं। बीज आपने निकाल लेने हैं और इसका जो अंदर का गूदा है या छिलका है वो आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। हालांकि अगर ओरिजिनल नुस्खा बनाना हो तो सिर्फ इसका अंदर का गूदा ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका छिलका भी ना डाला जाए, इसके बीज भी ना डालेंगे। अगर आपको ये इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता तो फिर आप सिर्फ बीज निकाल दें, बाकी जो कौड़तुमा है, जो हंजल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज निकाल के इसका हंजल का वज़न आपने 50 ग्राम लेना है। इसके अंदर सुर्ख राई के नाम पे एक राई मिलती है पंसार स्टोर से, बारीक बारीक से दाने होते हैं, वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और गंधक आंवला सार, ये डली की शक्ल में लेनी है आपने। गंधक आंवला सार ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। बिल्कुल पाउडर करके 500 ml के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल रात को सोते हुए इस्तेमाल करें। रोज़ाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कब्ज़ है वो इंशाल्लाह रफ़ा हो जाएगी। दायमी कब्ज़, सर दर्द, इसकी पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों के अंदर दर्द, जिस्म के अंदर दर्दें, उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। जब आपका मैदा सही रहेगा, आपका खून गर्म रहेगा, खून के अंदर जोश रहेगा, तो आपके जिस्म के अंदर सर्दी वगैरह का भी एहसास नहीं होगा और आपका जिस्म जो है वो चुस्त रहेगा, काम करने को दिल करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ढीले ढाले और बिल्कुल सुस्त, उनका काम करने को दिल नहीं करता, बस पड़े रहते हैं और इस तरह वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। आपका मैदा जैसे साफ़ होगा तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। आपका जिस्म भी हल्का फुल्का रहेगा और आपका काम करने को दिल करेगा। इसका जो अपना मिजाज है ये उजलाती गुद्दी है, यानी कि खुश्क गर्म। और जो मर्द नौजवान का मिजाज होता है सेहत वाला, वो भी उजलाती गुद्दी होता है। अगर उसमें कोई कमी बेशी हो गई है, मिसाल के तौर पे उसका जो मर्द का मिजाज है असाब की तरफ हो गया है, असाबी उजलाती हो गया या उजलाती असाबी, यानी कि तार सर्द या खुश्क सर्द, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो जो जिस्म के ऊपर बोझलपन है, सुस्ती है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आप चुस्त व तवाना अपने आप को महसूस करेंगे और सेहतमंद महसूस करेंगे। जब जिस्म के अंदर खून जो है उसमें जोश होता है तो जितने भी मामलात आपके ज़िंदगी के होते हैं वो इंशाल्लाह बखूबी ऐसा तरीके से अंजाम पाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं और आपका जो मसला है वो जो मर्दाना क़ुव्वत है वो ठंडी है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर इंतशार, चुस्ती या आपका मुबाशरत को दिल नहीं करता, तो उसका अगर ये सबब है कि उजलाती असाबी मिजाज है और खून गाढ़ा है, खून के अंदर जोश नहीं है, तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर जोश भी आएगा और आपकी जो इंतशार, पावर, जो सख्ती है, लंबाई मोटाई है, वो भी इंशाल्लाह ठीक रहेगी। तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।